हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, खालिस्तान समर्थक अलगाववादियों का प्रश्रय और शाह देने के मसले पर भारत कनाडा के बीच टकराव लंबे वक्त से चल रहा है। हालांकि पहले यह टकराव उस हद तक कभी नहीं गया जिससे द्विपक्षीय संबंधों पर कोई खास प्रभाव पड़े। लेकिन इस बार कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर जिस तरह से मुखर है, उससे भारत कनाडा का आपसी संबंध सबसे बुरे दौर से पहुंच चुका है। यह मसला भारत कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों के लिए नुकसानदायक है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस मामले में अमेरिका की मुखरता ने पूरे घटनाक्रम को एक नया मोड़ दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बाद रणनीति संचार समन्वयक जॉन किर्बी, उसके बाद भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गोरसेटी ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है कि लगाव तरह है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से आगामी लोकसभा चुनाव में वायनाड से चुनाव नहीं लड़ने का अनुरोध कर सकती है। सीपीआई के हाल में संपन्न राष्ट्रीय नेतृत्व की बैठक में इसको लेकर निर्णय लिया गया। सूत्रों के अनुसार अब इस निर्णय से आधिकारिक तौर पर कांग्रेस को अवगत कराया जाएगा। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का उद्घाटन किया गया। क्लब का लोकार्पण सीएम अशोक गहलोत ने किया। हालांकि इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा सीएम गहलोत और बीजेपी की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे की मुलाकात रही। अब उनकी मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर नजर आ रही, जिसको लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बताया कि उसने चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के साथ संपर्क करने के प्रयास किए ताकि उनके सक्रिय होने की स्थिति का पता लगाया जा सके, लेकिन अभी तक उनसे कोई सिग्नल नहीं मिला है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को इस महीने की शुरुआत में स्लीप मोड में डाल दिया था। इस बीच इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 को लेकर बात की। लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली के खिलाफ बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बवाल जारी है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी नफरत फैलाती है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, यह साबित करता है कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है। अगस्त में हुई कम बारिश ने पहले ही किसानों की मुश्किल बढ़ा रखा है। अब मजदूरी की बढ़ती कीमत और महंगी खाद ने खेती को और मुश्किल बना दिया है। एक सर्वे के अनुसार देश के 55% छोटे किसान ने यह माना कि पिछले कुछ वक्त में देश में खाद की कीमत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही यहाँ पे लेबर की लागत में भी इजाफा हुआ। ऐसे में पिछले कुछ सालों की तुलना में खेती मुश्किल हुई। इसके अलावा कई और फैक्टर हैं जो किसानों के लिए काफ़ी मुश्किल भरा है। टाटा ग्रुप एक बार फिर देश को फ्यूचर के लिए तैयार करने का काम कर रहा। समूह की कंपनी टाटा प्रोजेक्ट देश में तेजी से डेवलप हो रहे सेमीकंडक्टर सेक्टर के मूर्त रूप देने जा रहे। उसे अमेरिका के सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी से देश के सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर प्लांट को डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। हाल में पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिका के माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने भारत में निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई थी। राजस्थान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को यह भरोसा दिलाता हूं कि हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पायलट ने कहा कि हम ये भी भरोसा दिलाते हैं कि आज जिस बिल्डिंग को बनाने की शुरुआत की गई उसके बनने से पहले हमारी सरकार बन जाएगी। राजस्थान में और भी केंद्र सरकार में हमारी सरकार होगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पायलट ने हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हर ब्लॉक से यहाँ आए हैं। अगर आप स्पेशल सिचुएशन फंड में निवेश करते हैं तो आपको इसका अच्छा फायदा मिलता है। इस बात का सटीक उदाहरण है आईसीआईसीआई का अपॉर्चुनिटीज फंड। इस समय आर्थिक मुद्दों से लेकर देशों के बीच और भी जो अस्थायी और इनका शेयर बाजार से लेकर सारे निवेश के सेगमेंट पर असर होता है। हालांकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज फंड इस तरह की अस्थायी चुनौतियों का फायदा उठाता है और निवेश कर आपको अच्छा खासा फायदा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने का श्रेय महिलाओं को देते हुए शनिवार को कहा कि हमने नारी नेतृत्व का सामर्थ्य हर कालखंड में साबित किया। हाल में संसद में संविधान विधेयक की मंजूरी मिलने के बाद शनिवार को यहां संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में नारी शक्ति वंदन समारोह को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा है कि नारी का नेतृत्व बाकी दुनिया के लिए एक आधुनिक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन हम तो महादेव से पहले माँ पार्वती और गंगा को प्रणाम करने वाले लोग हैं। खालिस्तानी आतंकी और सिख फोर के प्रमुख गुरपंत सिंह पन्नू ने एनआईए में सख्त कदम उठाए हैं। एनआईए ने प्रतिबंधित संगठन सिख फोर जस्टिस के प्रमुख गुरपंतों सिंह पन्नू की चंडीगढ़ और अमृतसर स्थित अंचल संपत्तियों को शनिवार को कुर्क कर दिया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संपत्ति जब्त करने संबंधी नोटिस खालिस्तान समर्थक पन्नू के चंडीगढ़ स्थित आवास के बाहर और अमृतसर में एक कृषि भूमि के समीप लगाया गया है।
परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा इस समय सोशल मीडिया पर अपनी शादी को लेकर छाए हुए। हर कोई इस पावर कपल की शादी के बारे में छोटी से छोटी डिटेल जानना चाहता है। शादी का जश्न शुरू हो चुका है और मेहमान भी एक एक करके उदयपुर पहुंचने लगे हैं। इस शाही शादी में पॉलिटिक्स और बॉलीवुड के तमाम बड़ी हस्तियां शामिल हो रही। ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता किए गए। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक परिणीति राघव की शादी में पंजाब पुलिस के लगभग 200 जवान उदयपुर पहुंचे हैं। महिला आरक्षण बिल का क्या होगा, कैसे वो हकीकत बनेगा और इतना लंबा इंतजार उसके लिए क्यों करना पड़ रहा है। संसद के दोनों सदनों ने इसे पारित कर दिया, लेकिन यह लागू 2027 के बाद होगा। इस पर एनडीटीवी के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने खास बातचीत की। महिला आरक्षण के डिलिमिटेशन से जोड़ना क्या जरूरी था, इस सवाल पर एसआई कुरैशी ने कहा कि अब बिल्कुल जरूरी था। अभी एक दो चीजें अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। इस दौरान वहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े नेता और सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव जैसे खेल के महारथी मंच पर मौजूद रहे। इस दौरान काशी को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, इस स्टेडियम की डिजाइन महादेव को समर्पित है। यहाँ आसपास के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम में ट्रेनिंग का लाभ मिलेगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा काशी को होगा। मुखिया पति शब्द बिहार जैसे राज्यों में बहुत आम है। सत्ता में बैठी महिलाओं के ये पति जनप्रतिनिधि तो नहीं है, लेकिन पंचायत स्तर पर ये निर्वाचित प्रतिनिधियों की तरह काम करते हैं। हस्ताक्षर निर्वाचित पदाधिकारी की तरह काम कर हस्ताक्षर पदाधिकारी के अलावा राज्य में इनका मूल्य लगभग बराबर है। यह बिहार की कड़वी सच्चाई। यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के विचार से 2006 में पंचायत स्तर पर उनके लिए आरक्षण लाया था। ग्रामीण बिहार के पुरुष प्रधान समाज में नीतीश कुमार का विचार पूरी तरह से व्यवहारिक साबित नहीं हुआ। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा ने एक फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट में अनियमितताओं के झूठे आरोपों को लेकर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के खिलाफ 10 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दायर किया है। रिंकी भुइया के वकील देवजीत सौकिया ने कहा है कि यह मामला शुक्रवार को कामरूप मेट्रोपॉलिटन में दीवानी मामलों के न्यायाधीश की अदालत में दायर किया गया। फेसबुक के लिए एक नया फीचर जारी किया गया, जिसके जरिए आप मल्टीपल प्रोफाइल को क्रिएट कर पाएंगे। फेसबुक यूजर पहले अपने अकाउंट में केवल एक ही प्रोफाइल रखते थे, लेकिन अब यह बदल गया है, क्योंकि यूजर्स को अपनी पसंद के अनुसार 4 प्रोफाइल को क्रिएट करके मौका मिलेगा। फेसबुक ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा है, मल्टीपल पर्सनल प्रोफाइल बनाने से आप आसानी से ये मैनेज कर सकते हैं कि आप किसके साथ क्या शेयर करना चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ शनिवार को अपने 1 दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। वे शहर में आयोजित बेरोजगार महापंचायत में शामिल हुए। वे महापंचायत को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से पीसीसी चीफ कमलनाथ शनिवार को अपने 1 दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे थे और वहां पर बीजेपी की वाट लगा दी गई। और कमलनाथ ने बेरोजगार महापंचायत में नौजवानों को संबोधित करते हुए कहा, मुझे आपको देखकर दुख, ताज्जुब और आश्चर्य होता। आप लोग मेरे सामने बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही है। कांग्रेस लगातार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को घेरने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। कांग्रेस ने स्मृति ईरानी को उनके जिले में एक रोड को लेकर घेरा है, जिसका अभी तक उद्घाटन ही नहीं हुआ और एक बारिश में ही बह गई है। आपको बता दें, अमेठी के मोसीगंज रोड में प्रतापगढ़ की तरफ से जाने वाला बाईपास बनकर तैयार हो गया, जिसका उद्घाटन अभी बाकी है। कृषि क्षेत्र को तकनीक के साथ जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए एआई चैटबॉट पीएम किसान मित्र लॉन्च हुआ। एआई चैटबॉट का लॉन्च पीएम किसान योजना की पहुंच बढ़ाने और किसानों को उनके सवालों का फटाफट, स्पष्ट और सटीक जवाब देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने पीएम किसान एआई चैटबॉट लॉन्च किया। राष्ट्रीय तेल कंपनी द्वारा हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमत अपडेट की जाती है। 23 सितंबर 2023 की लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। हालांकि पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें भारी उछाल कर दौड़ जारी है, जबकि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये लीटर से कम ही है। राज्य स्तर पर लगने वाले टैक्स के कारण विभिन्न राज्यों के शहरों में पेट्रोल डीजल के भाव में मामूली बदलाव देखा जा सकता है। हरियाणा सरकार अब तक बीपीएल और एएवाई कार्ड धारकों को सरसों, चावल और गेहूं तेल दे रही थी। सरकार द्वारा हाल ही में जारी घोषणा में बीपीएल और एएवाई कार्ड धारकों को बहुत बुरा लग रहा है। आपको बता दें कि इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले निदेशालय ने बताया कि ऐसे परिवार को सरसों का तेल धारकों को दिया जा रहा था, लेकिन आपको बता दें कि खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले निदेशालय 2 लीटर सरसों तेल कार्ड धारकों को देने के लिए जारी किए गए आदेश में कहा है कि अब आपको तेल केवल तभी मिलेगा जब आपकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक होगी। फिर भी बीपीएल या एवाई श्रेणी में आते हैं 1 लाख रुपये से कम आय वालों को 40 रुपये में 2 लीटर सरसों तेल मिलेगा।
त्योहारों के मौके पर सोने या चांदी खरीदने की सोच रहे तो पहले सोने चांदी के ताज़ा भाव जान ले, क्योंकि आज शनिवार को सोने चांदी के दाम में फिर बदलाव आया है। सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम पर 10 रुपये की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन चांदी पुराने रेट पर है। राहत की बात यह है कि सोना 60,000 से नीचे तो चांदी 76,000 से नीचे चल रही है। 23 सितंबर को सराफा बाजार में सोने चांदी की जारी नई कीमतों के मुताबिक शनिवार को 22 कैरेट सोने के दाम 54,990 और 24 कैरेट के दाम 59,930 पर ट्रेंड कर रहा था। देश में महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही, फलों सब्जी के दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे। पिछले कुछ दिनों से गेहूं की कीमत में भारी उछाल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आटे का भाव बढ़ गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, महंगाई के इस दौर में आम नागरिकों की परेशानी बढ़ गई है। इस बीच केंद्र सरकार ने लागू गेहूं के दाम को काबू में करने के लिए अहम कदम उठाया है। दरअसल सरकार 18.9 लाख टन गेहूँ खुले बाजार में बेचा है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 22 सितम्बर को गेहूँ की बिक्री को लेकर बड़ी जानकारी दी। सरकार ने कहा, खुला बाजार बिक्री योजना के तहत 13 ई नीलामी में 18.9 लाख टन गेहूं बेचे गए हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।